हेलो दोस्तों, हिमालयन 452 पर जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने इसके डिज़ाइन और इंजन के बारे में कुछ बेसिक बातें करी थी। लेकिन अब क्योंकि ये मोटरसाइकिल ऑफिशियली रिवील की जा चुकी है तो इसके बारे में बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स आ चुकी हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने इस मोटरसाइकिल पर कुछ काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं जो इसको एक केपेबल टूरर तो बनाते ही हैं, साथ ही इसको एक और भी बेहतर ऑफ रोडर भी बनाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो मोटरसाइकिल पर कुछ भी पुराना छोड़ा नहीं गया है, सब कुछ नया है। इस वीडियो में हम इसके ब्रांड न्यू इंजन के बारे में भी बात करेंगे जिसको रॉयल एनफील्ड ने शेरपा 450 का नाम दिया है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना केपेबल है और क्या पुरानी खामियां जो इंजन में थी वो दूर हो पाई हैं या फिर नहीं। मैं हूं आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नोमैडिक अस, जहां पर हम ऑटोमोबाइल्स और ट्रैवलिंग से जुड़े टॉपिक्स के ऊपर बात किया करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं रॉयल एनफील्ड की आइडियोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूं जो इनके इंजीनियर्स ने फॉलो करी है इस मोटरसाइकिल को डेवलप करते हुए। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि दे डिड नॉट वांटेड टू लूज द डीएनए ऑफ द ओरिजिनल हिमालयन टू विच पीपल फेल इन लव विद। उसका वो टॉर्की इंजन और फॉरगिविंग नेचर, आप किसी भी स्पीड पर उसको किसी भी गियर से उठा सकते थे एंड द मोटरसाइकिल विल नॉट स्टॉल। ऑफ रोड्स पर वो जिस खूबसूरती और ईज के साथ हैंडल होती थी वो बड़ा ही इनक्रेडिबल था। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी थी जिनको रॉयल एनफील्ड इम्प्रूव करना चाहता था, जैसे कि हाई स्पीड क्रूजिंग एबिलिटी, इंजन रिफाइनमेंट और ऐसे ही कुछ और एस्पेक्ट्स। बट दे वांटेड टू डू दिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द ओरिजिनल हिमालयन डीएनए। इसी के साथ इनके इंजीनियर्स चाहते थे कि वो एक ऐसी मोटरसाइकिल डेवलप करें दैट कैन हैंडल ऑल सॉर्ट्स ऑफ टेरेन कंफर्टेबली, चाहे वो लंबे हाईवे स्ट्रेचेस हों, बैड रोड्स हों या नो रोड्स हों। और वो ये भी चाहते थे कि हर तरह के मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट को केटर कर पाए, चाहे वो कोई नया राइडर हो जो एक स्मॉल कैपेसिटी मोटरसाइकिल से अपग्रेड करके इस मोटरसाइकिल पर आए, या फिर कोई एक्सपीरियंस राइडर हो जो ऑलरेडी बड़ी कैपेसिटी की मोटरसाइकिल का मज़ा ले चुका हो। इसी के साथ वो एक ऐसी सीट हाइट भी अचीव करना चाहते थे जो लगभग हर हाइट का राइडर आराम से चला सके, और ख़ासतौर से जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको भी इस मोटरसाइकिल को चलाने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। अब यहाँ पर रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी अचीव करने के लिए, और अपने ही सेट किए हुए टारगेट्स को वो किस हद तक अचीव कर पाए हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर डिज़ाइन के डिपार्टमेंट की बात करें तो इसकी पहली झलक देखते ही आप समझ जाते हैं कि एक हिमालयन है, क्योंकि कुछ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स आपको पुरानी हिमालयन की याद दिलाते हैं, जैसे कि फ्रंट की बीक, राउंड हेडलैम्प, कुछ सिमिलर से दिखने वाली विंडशील्ड, एक बड़ा फ्यूल टैंक, और सबसे इंपॉर्टेंट टैंक के अराउंड वो क्रैश गार्ड्स रॉयल एनफील्ड के ब्रांडिंग के साथ में। फ्रंट में वो 21 इंच का व्हील और लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन के साथ में आगे का ऊंचा स्टैंस, वही राउंड रियर व्यू मिरर्स और इसी के साथ कुछ मिलता जुलता रियर फेंडर, ये सब मिलकर इस मोटरसाइकिल पर ओरिजिनल हिमालयन के डीएनए को बरकरार रखते हैं और साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल को एक बिल्कुल नया और फ्रेश लुक भी प्रदान करते हैं। हाँ, एग्जॉस्ट इस मोटरसाइकिल पर आपको बिल्कुल नया देखने को मिलता है। जहाँ पुरानी हिमालयन पर एक लंबा एग्जॉस्ट देखने को मिलता था, वहीं यहाँ पर एक छोटा और पतला एग्जॉस्ट दिया गया है। ये मोटरसाइकिल के ओवरऑल वेट को भी थोड़ा हल्का रखता है और सकरी जगहों पर आप इस मोटरसाइकिल को आसानी से निकाल पाएंगे। इस नई हिमालयन पर भी एग्जॉस्ट नोट का थंब आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, तो चलिए मिलकर सुनते हैं कि इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा। अगर देखा जाए तो इस नई हिमालयन की डिज़ाइन काफ़ी पर्पसफुल और मिनिमलिस्टिक लगती है, और कोई भी ऐसा एलिमेंट इस पर आपको नहीं दिखाई देता जिसका कोई यूज़ ना हो या सिर्फ डिज़ाइन के लिए या स्टाइल के लिए ऐड किया गया हो। इस मोटरसाइकिल का फ्यूल टैंक देखने में काफ़ी बड़ा लगता है और इसकी ओवरऑल डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करता है। ये देखने में तो बड़ा है ही, साथ ही इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी पुरानी हिमालयन के कंपैरिजन में पूरे 2 लीटर ज़्यादा है। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड के इंजीनियर्स बताते हैं कि ये मोटरसाइकिल आपको 28.15 लीटर्स की फ्यूल इकोनॉमी देने में सक्षम हो पाएगी। ऑब्वियसली इट कैन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन दी राइडिंग स्टाइल। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल आपको 450 किलोमीटर से 470 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम हो सकती है एक फुल टैंक पर, और मेरे हिसाब से एक डिसेंट रेंज है। और अगर आप टूर करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस रेंज के साथ में आपको बार बार पेट्रोल के लिए स्टॉप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस मोटरसाइकिल पर एक और बड़ा बदलाव रॉयल एनफील्ड ने इसके एयरबॉक्स के प्लेसमेंट को लेकर किया है। नॉर्मली जो एयरबॉक्स होता है वो सीट के नीचे प्लेस किया जाता है, और पुरानी हिमालयन 411 पर भी वो सीट के नीचे ही प्लेस था। लेकिन इस नई हिमालयन पर इन्होंने जो एयरबॉक्स है उसको फ्यूल टैंक के ठीक नीचे प्लेस किया है।
इस चीज़ के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं एक सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में जो इसके डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अगर आप इसकी राइडर सीट का फ्रंट एंड और फ्यूल टैंक का रियर एंड देखेंगे तो ये काफ़ी नैरो है और ऑफ रोड कंडीशंस में अगर आप इसको पेग्स पर खड़े होकर राइड करते हैं तो इस सेक्शन के नैरो होने की वजह से आप इसको फुट पेग्स पर बड़े आसानी से खड़े होकर राइड कर पाते हैं। आपके नीज के बीच में आपको कोई ऑब्स्टेकल फील नहीं होता और आप बहुत इफेक्टिवली मोटरसाइकिल को कंट्रोल और बैलेंस कर पाते हैं। ये इस मोटरसाइकिल की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। इसके साथ ही इस सेक्शन के पतले होने से जो शॉर्ट हाइटेड राइडर्स हैं उनके पैर और भी आसानी से ज़मीन तक पहुंच पाते हैं और सिटी ट्रैफिक में जहां हमें बार बार पैरों को ग्राउंड पर टच करके सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है वहां इस मोटरसाइकिल को चलाना थोड़ा और भी आसान हो जाता है। अब दोस्तों हमने इसकी सीट के बारे में बात कर ही ली है तो थोड़ी बात इसकी सीट हाइट के बारे में भी कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रॉयल एनफील्ड ने इसको हर हाइट के राइडर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी है। तो इस मोटरसाइकिल पर आपको दो तरह की सीट्स ऑफर होती हैं, एक नॉर्मल सीट जिसके साथ इसकी सीट हाइट होती है 825 mm और एक लो सीट जिसके साथ इसकी सीट हाइट होती है 805 mm। अब ये दोनों ही सीट्स अपने आप में एडजस्टेबल हैं जिसका मैकेनिज्म भी काफ़ी सिंपल है। आपको बस सीट्स को निकाल कर उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है और जो 825 mm वाली नॉर्मल सीट है उसकी सीट हाइट को बढ़ाकर आप 845 mm कर सकते हैं और जो 805 mm वाली लो सीट है उसकी सीट हाइट को बढ़ाकर आप 825 mm कर सकते हैं। इस हिसाब से हिमालयन 452 की सीट हाइट की रेंज 805 mm से शुरू होकर 845 mm तक जाती है। कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बता दूं कि पुरानी हिमालयन की जो सीट हाइट थी वो 800 mm थी और इस नई हिमालयन की सीट हाइट लो सीट के साथ 805 mm है जो पुरानी हिमालयन की सीट हाइट से 5 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर पुरानी हिमालयन की सीट हाइट आपको सूट करती है तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन अगर पुरानी हिमालयन की सीट हाइट आपको ऊंची लगती थी तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। आप इस मोटरसाइकिल की सीट हाइट के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद थोड़ा सा बदलाव रॉयल एनफील्ड ने इसके हैंडलबार पोजीशन पर भी किया है। इस मोटरसाइकिल का हैंडलबार हिमालयन 411 के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रेज्ड है और थोड़ा आगे की तरफ मूव किया हुआ है। रॉयल एनफील्ड कहता है कि इसके पेग्स पर खड़े होकर इसके हैंडलबार्स को एक्सेस करना और मूव करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होगा पुरानी हिमालयन के कंपैरिजन में। साथ ही उनका यह भी कहना है कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि लंबे हाईवे स्ट्रेचेस पर राइडर कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं शेरपा 450 के बारे में। रॉयल एनफील्ड ने इस नई हिमालयन के इंजन को शेरपा 450 का नाम दिया है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2 सेकंड देकर वो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके इस छोटे से एफर्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।